पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ही ध्रुव बर्फीले इलाकों से भरे हैं। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है आर्कटिक, जिसका नाम ग्रीक शब्द आर्टिकोस से आया है, जिसका अर्थ होता है उत्तर दिशा का या कोई भी चीज जो उत्तर की हो। वहीं अंटार्कटिका का अर्थ होता है आर्कटिक का अपोजिट। आर्कटिक हमारे ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये जमा हुआ समुद्र है जो चारों तरफ से जमीन से जुड़ा है। वहीं इसके उलट अंटार्कटिका एक जमा हुआ महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। आर्कटिक में पोलर बियर पाए जाते हैं पर पेंगुइन्स नहीं। वहीं अंटार्कटिका में पेंगुइन्स पाए जाते हैं पर पोलर बियर नहीं। चलिए पहले बात करते हैं आर्कटिक की। आर्कटिक का इलाका उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला समुद्री इलाका है, जो उत्तरी ध्रुव से लेकर आर्कटिक सर्कल में फैला है। इस पूरे इलाके के अंदर परमाफ्रॉस्ट फैला है। पृथ्वी गोल होने के कारण अगर हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े होते हैं तो जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं केवल उसे छोड़कर बाकी सभी दिशाएं दक्षिण कहलाएंगी। पर उत्तरी ध्रुव पर खड़े होना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव समुद्र के बीच है, जहां जमा बर्फ लगातार तैरती रहती है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक जा सकता है। इतनी दुर्गम स्थिति होने के बाद भी मनुष्य आर्कटिक में हजारों सालों से रह रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, रसिया व स्कैंडिनेविया से जुड़े आर्कटिक के इलाकों में इंसानों के कई बसेरे हैं। इंसानों के अलावा जानवर, मछलियां, पक्षी और पेड़ भी इस इलाके में पाए जाते हैं। अब आते हैं अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला है। इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। ये पृथ्वी के सबसे हार्श इलाकों में से एक है। ये पूरी पृथ्वी के सबसे ठंडे, शुष्क और तूफानी इलाकों में से एक है। इसका औसत तापमान -88 डिग्री तक रहता है। इतना हार्श और दुर्गम होने के कारण यहाँ इंसानों के कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, पर हर साल कई वैज्ञानिक और टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इतनी दुर्गम परिस्थिति होने के बावजूद भी अंटार्कटिका में फफूंद, काई, जानवर, बैक्टीरिया और पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। पर अंटार्कटिक आर्कटिक से इतना ठंडा क्यों है? अंटार्कटिका का ज्यादातर इलाका सी लेवल से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा है, क्योंकि सी लेवल से ऊपर जाने पर तापमान घटने लगता है और इसी कारण से पहाड़ों के ऊपर बर्फ पाई जाती है। दूसरा कारण है आर्कटिक की तैरती हुई बर्फ के नीचे समुद्र है, जो बर्फ के मुकाबले थोड़ा गर्म होता है, जिसके कारण ही आर्कटिक का तापमान अंटार्कटिका के तापमान से ज्यादा है। वहीं अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे जमीन है, जो बर्फ के साथ ठंडी होती है। आर्कटिक हो या अंटार्कटिक, दोनों ही इलाके पृथ्वी पर मौसम को मैनेज करते हैं और इन पर जमी बर्फ के कारण पृथ्वी का तापमान कंट्रोल रहता है। पर क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ जमी बर्फ के ग्लेशियर पिघलने लगे हैं।